हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव और आपका स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 8 के गणित प्रकाश 2 के चैप्टर नंबर 6 को। लास्ट टाइम हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया था। आई होप आप सभी ने इंट्रोडक्शन पार्ट को देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो पहले वो जाके देखिए, वरना ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली है। तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक ज़रूर दे दूँगा, ठीक है। अच्छा, जिसने वो वीडियो देखी है तो वो ये क्वेश्चन को बड़े आराम से कर लेगा, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने पिरामिड के बारे में करा था, कुछ अलजेब्रा एक्सप्रेशंस की बात करेंगे, ठीक है। उसके अलावा मैंने व्रिंकर सीक्वेंस के बारे में बात करी थी, तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस को आज हम करेंगे। ये कुछ पिरामिड के क्वेश्चंस हैं, तो फिगर इट आउट में पेज नंबर आप सभी को बता देता हूँ 140 का। इसकी फर्स्ट फिगर इट आउट को आज हम अंजाम देने वाले हैं, ठीक है। बहुत आराम से इसको करेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो फर्स्ट क्वेश्चन को मैं रीड आउट कर देता हूँ, आपकी स्क्रीन में मैं ऐड कर देता हूँ, आपको दिख भी रहा होगा। विदाउट बिल्डिंग द एंटायर पिरामिड फाइंड द नंबर इन द टॉप मोस्ट रो गिवन द बॉटम रो इन ईच ऑफ दीज केसेस। कहने का मतलब है कि ये बॉटम रो है, बॉटम मतलब सबसे नीचे का, यानी कि सबसे नीचे का पार्ट है। तो इसके टॉप में क्या बनेगा? हमने कल पिरामिड बनाया था, ये तीन नंबर वाला पिरामिड है। कैसे बनेगा 3 नंबर वाला पिरामिड? ऐसे करके बनती है। ये 3 है, इसके ऊपर आएंगे 2 और इसके ऊपर आएगा 1। तो बेटा इन्होंने ये दे रखा है, डायरेक्ट ये मांगा है, कल मैंने आपको अच्छे से बताया था कैसे निकलता है। फिर भी थोड़ा सा रिकॉल कर लेता हूँ कि अगर ये नंबर ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला आएगा, इन दोनों का सम आएगा। देखो इन दोनों के ऊपर आ रहा है, तो ये होगा a प्लस बी, और जो ये वाला होगा वो इन दोनों का सम होगा b प्लस सी। अगर और अच्छे से देखनी है तो लास्ट वीडियो देख लेना, ठीक है। अच्छा, अब जो ये जो ऊपर बचा है, अच्छा मैं थोड़ा ढंग से कर लेता हूँ उसको। ये जो सबसे ऊपर बचा है वो क्या होता है? वैसे मैंने शॉर्टकट भी बताया, पर इसके अकॉर्डिंग भी करेंगे तो क्या होगा, एक ए इसके पास है, इसके पास एक भी ए नहीं, इन दोनों का सम हुआ। तो इन दोनों का सम कर लेते हैं हम, a प्लस बी प्लस सी। ये दोनों है a प्लस बी और ये क्या है b प्लस सी। इन दोनों का सम कर लेते हैं, एक a एक बी, 2 बी है और एक सी है। तो उसका मतलब उसका टॉप मोस्ट रो ये आने वाली है, ठीक है। अच्छा, हम इसको डायरेक्ट निकाल भी सकते हैं, मैंने आपको डायरेक्ट निकालना भी सिखाया था कल, ठीक है। कैसे सिखाया था बेटा? कि एंडिंग के जो 2 नंबर होते हैं वो सेम आ जाते हैं। ए है इधर, ए सेम आ जाएगा, सी है तो सी सेम आ जाएगा। अगर बीच में नंबर बचता है तो ठीक है, नहीं बचता तो नहीं करेंगे। बचता है बीच में, देखो बी बचा हुआ है, ठीक है। और अब रो गिन लो कितनी है, 3 2 1, यानी कि टोटल 3 रो है। अरे मैंने उल्टे क्यों गिन लिया, 1 2 3, सॉरी 3 2 1 करते हैं मैंने, 1 2 3, तो 3 रो है, ठीक है। और 3 रो है, इसका मतलब इसके साथ किसको मल्टीप्लाई करना है? 2 को। जितनी रो होती है उतना नहीं मल्टीप्लाई करते, हम उससे 1 कम करते हैं। 3 रो है तो 2 से मल्टीप्लाई, 4 रो होगी तो 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसकी टॉप मोस्ट रो ऐसे निकलेगी, ठीक है। टॉप मोस्ट पता लगी कैसे निकलेगी? 3 रो है, पहले एंडिंग के ऐसे को ऐसे ही लिख लेना है, बीच में आएगा इसका बीच का नंबर, ठीक है। बेटा जो एंड में दिख रहे हैं ना आपको, ये एंड में लिख लेना है, ठीक है। और जो बीच में बचेगा उसको बीच में लिखना है। बीच वाले के संग होती है थोड़ी सी चेंजेस। क्या चेंजेस होती है? आपको रो गिननी है, 1 रो 2 रो 3 रो। किसे कहते हैं? जो लाइनें होती है, 1 2 3 लाइन है, 3 लाइन है। तो बीच में जो भी बचेगा, एंड वालों को हटा दूँ तो बीच में अगर 2 नंबर बचे, 3 बचे, उसमें जितनी भी रो है उससे 1 कम वाला नंबर आ जाता है। इसमें 3 रो थी तो मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। अच्छा, तो इसी फॉर्मूले से हम बिना किसी कैलकुलेशंस के पता लगा लेंगे इसकी टॉप मोस्ट रो। मैं इस वर्ड में पता नहीं क्यों लड़खड़ा जाता हूँ, दुश्मनी है अगर इस वर्ड की, ठीक है। अच्छा, इस वाले को मैं ए मान लूँ, इस वाले को मैं बी मान लूँ, इस वाले को सी मान लूँ, तो मुझे पता है ये 3 वाला नंबर है, 3 तक जाएगा। तो 3 वाले का फॉर्मूला क्या होता है? एंडिंग के नंबर होते हैं सेम, बीच वाले में आ जाता है 3 है तो 2 आ जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा, ए क्या है अपना? ए है 10, तो ए की जगह लिख दिया 10। 2 की जगह आ गया बेटा ये 2, बी की जगह आया है ये क्या है 14, ठीक है। अच्छा, सी की जगह आ गई ये 25, ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व करके दिखाओ फटाफट। अच्छा, ये मैंने लास्ट 30 कर दिया पहले, चलो इसी को कर लेते हैं पहले। 10 की जगह आ गया बेटा 10, 20 14 2 कितना होता है बेटा 28, 25 का 25, ठीक है बेटा। अच्छा, इन सबको प्लस कर लेते हैं, तो 25 और 28 कितना होता है 53, 53 10 कितना 63, 63। तो इसका आंसर बन जाएगा बेटा 63। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। कैसे निकाला बेटा? टॉप मोस्ट रो का मेरे को डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, मैंने उसके हिसाब से निकाल दिया। आपको दोबारा से सिखा देता हूँ। एंड का जो नंबर होगा उसको लिख देना ए, पहले तो जितनी भी रो है, जितने भी नंबर उसको ए बी सी डी मान लो, ठीक है। यहाँ पर 3 थे तो मैंने ए बी सी मान लिया, ठीक है। बीच में जो बचेगा, कितनी रो है 1 2 3, 3 से 1 कम क्या आ गया 2, तो 2 लिख दिया इसके आगे, ठीक है बेटा।
अच्छा ठीक है, अगर ये 4 होते तो बीच में 3 3 आता, अभी करके दिखाऊंगा वो भी। इसके निकाल लेते, इसका भी सेम होगा, इस पर भी 3 रो है, तो ए तो इधर रहेगा, बी तो इधर रहेगा, सी हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा मैं इसका अंदर लिख लेता हूँ, ए बी और सी। तो इसकी टॉप में क्या निकलेगी बेटा, टॉप क्या निकलेगी बताना मुझे। एंड का सेम रहता है, ए सेम रहेगा, सी सेम रहेगा, बीच वाले के संग आ जाएगा एक कम, तो 1 2 3 है तो क्या आ जाएगा 2b, समझ में आया। 3 है तो 2b आएगा, एक कम आएगा। 2b नहीं बोला, 2b। ए कितना है 7, बी 2 की जगह बेटा ये 2 आ गया, बी कितना था 11, प्लस सी की जगह आ गया सी 3, सॉरी। तो 7 का 7, 11 2 जा 22, 3 का 3, 7 3 होता है बेटा 10, और 10 और 22 होता है 32। आई होप ये समझ में आ गया होगा बेटा। फटाफट इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बता दीजिए, फटाफट इसका आंसर बताइए, पॉज कर दीजिए। चलिए मैं भी देख लेता हूँ आंसर को, चेक कर लेना। टॉप मोस्ट रो निकाल लेते हैं इसकी, क्या आएगी बेटा, ए प्लस वही 2b, अब तो याद भी कर लियोगे अपने 3 की, 2 की तो डायरेक्ट होती है, 2 की दोनों को प्लस करो तो आंसर आएगा, 2 में कुछ नहीं होता, 3 वाली के फॉर्मूला ये होता है। 4 वाले का भी दिखाता हूँ अभी। अच्छा निकालते हैं, ए की जगह बेटा मैंने लिख दिया 4, 2 की जगह आ गया 2 ब्रैकेट, बी की जगह आ गया 13। अच्छा आप बोलोगे मल्टीप्लाई क्यों कर रहा है बेटा, क्योंकि वेरिएबल के साथ ही वी होता है, वेरिएबल ABCD जब मैथ्स में होता है उसको वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल के साथ जब कोई भी नंबर लिखते हैं हम तो वो उसके साथ मल्टीप्लाई माना जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा मल्टीप्लाई प्लस सी क्या है तुम्हारा 8। तो देखते क्या आ जाएगा, 4 का 4, 13 2 जा 26, 8 का 8, 26 और 4 कितना हो गया बेटा 30, और ये कितना हो गया 38। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। कोई डाउट है इस क्वेश्चंस में? नहीं है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या बोल रहा है, मेरे को निकालने दो एक बारी। हाँ ये रहा, बोलता है राइट एन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन को आपको लिखना है फॉर द टॉप मोस्ट रो ऑफ अ पिरामिड विथ, आपको टॉप मोस्ट रो निकालनी है, क्या निकालनी है टॉप मोस्ट रो, ठीक है। आगे देखते हैं, विथ 4 रो, कितनी रो है बेटा मैंने पहले लिख दी 4 रो पिरामिड है, कितने रो पिरामिड है 4 रो, इसका मतलब नीचे 4 नंबर आएंगे। बॉटम रो में क्या क्या आएगा, एक ए आएगा, एक बी आएगा, एक सी आएगा और एक डी आएगा, क्योंकि 4 रो है तो 4 नंबर आएंगे, ठीक है। 3 रो तो सी, इसमें 3 रो थी, देखो तो कितने नंबर है ए बी सी, इसमें 4 रो है तो कितना आएगा ए बी सी डी, ठीक है। अच्छा तो बोला है उसका टॉप मोस्ट रो का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मांगा है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब बेटा यही मांगा है, ए बी सी डी वाला जो ऐसे लिखते हैं। तो मैंने आपको सिखा भी रखा है, कुछ नहीं करना, आपको जो एंड वाला है बेटा उसको ऐसे का ऐसे ही लिख देना है, थोड़ा दूर दूर गैप में, ठीक है। जैसा है वैसे लिख देना, प्लस लगा दो इधर, प्लस लगा दो इधर। अब बीच में क्या बचा, एंड को तो हो चुका, ये हो गया हमारा, ये हो गया, इसमें तो कोई एंड में कभी छेड़खानी नहीं होती है, ठीक है। अब क्या बचा है बेटा बी, और अब यहाँ पर बचा है सी, दोनों को लिख लेना खुला खुला थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा बी और सी लिख लिया। कितनी रो थी 1 2 3 4, तो 4 नहीं लिखना, 4 से 1 कम करो, 3 3 लिखना है, ठीक है। बीच में लिखना है, एंड वालों को नहीं छेड़ते। दोबारा देख लो, 4 रो थी 1 2 3 4, तो 4 नंबर लिख दिए मैंने, ठीक है। 4 में से एंड वाले सेम हो जाते हैं, और जो बीच में बचते हैं बी सी, उसमें 4 रो थी तो 1 कम करोगे 3, तो 3 3 आ जाएगा। ऐसे 5 का कैसे निकालोगे, उसमें नहीं दिया, मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। 5 होती तो ए बी सी डी और ई लिखे था, 5 होती थी ई। एंड वालों को हटा दो, इन दोनों को मैंने हटा दिया, बीच में क्या बचा ये, तो कितनी रो है 5, 5 से 1 कम करो 4, तो 4 4 सबके आगे लग जाएगा। एंड वाले के लिए लगता है, बाकी सब में लग जाएगा, ठीक है। 6 होगी तो क्या होगा, एंड वालों को 6 को हटा दो, बाकी सब में 6 से 1 कम करो, 5 5 5 सब में लग जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। आई होप ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। फटाफट इसको नोट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। विदाउट बिल्डिंग द एंटायर पिरामिड फाइंड द नंबर ऑफ टॉप मोस्ट रो गिवन द बॉटम रो इन ईच ऑफ दिस केसेस, यानी कि ये बॉटम रो कुछ दे रखी है हमें, ठीक है। बॉटम मतलब सबसे नीचे की, ठीक है। ये जो जैसे पिरामिड बनता है इसके सबसे नीचे की रो दे रखी है, ठीक है बेटा। अच्छा इस पर टॉप रो मांगी है, ये 4 वाला आ गया, 4 वाले के आप मांग रहे थे, तो टॉप मोस्ट जो रो होती है वो कैसे निकलती है बेटा, मैंने आपको बता रखा है, एंडिंग के नंबर होते हैं सेम। एंडिंग में क्या है, इसको ए मान लेता हूँ मैं, इसको बी, इसको सी, तो डी। तो एंडिंग में क्या है, इधर ए है, इस एंड में क्या है डी, तो ये तो हो जाता है सेम। ये ए है, ये डी है, ये तो हो गया सेम, ठीक है। अब बीच में क्या बचा है बी और सी,
क्या बचा है, एक बी बचा है और एक सी बचा है। ठीक है बेटा, दोबारा देख लो, ए बी सी डी एंड के होते हैं सेम, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बीच में जो बचा है बी और सी, इसमें क्या फर्क पड़ेगा, कितने नंबर है, ए बी सी डी 4 नंबर, इसका मतलब 4 रो बनेगी। तो 4 नहीं लिखना, 4 से 1 कम कर दो 3, तो बीच वाले जो भी नंबर होंगे उसके संग 1 कम आ जाता है, यानी कि 3। ठीक है बेटा, एंड के होते हैं सेम, ए बी सी डी 4 नंबर है, 4 रो बनेगी। 4 रो का मतलब बीच वालों का संग क्या लगेगा, 3। 4 मतलब 1 कम लगेगा, 5 होगी तो 1 कम लगता है, 4 लगता। 6 होगी तो 1 कम 5 लगेगा। ठीक है, बीच वाले में लगता है, एंड वाले फ्री होते हैं, जो है वही लगेंगे। ठीक है, चलो वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, अच्छा मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूँ ताकि अलग दिखे। ठीक है, चलिए चलो ए की जगह रख देते हैं ए की वैल्यू, ए कितना बेटा 8, बी 3 की जगह 3, बी की जगह रख देते हैं हम 9 ही है, 3 की जगह 3, सी की जगह रख देते हैं 21, डी की जगह रख देते हैं 13। ठीक है बेटा, चेक कर लेते हैं, 8 का 8, 3 9 जा 27, ये कितना था बेटा 21 था, तो 3 21 जा 63, 13 का 13। अब इनका सम कर लेते हैं, 7 इसमें दिए 70 80 90, 90 तो ये हो गया 100, 103, 103 और 8 कितना होता है, 103 और 8 111, 111 पक्का इतना ही आएगा ना। हाँ 27 1300 103 111। ठीक है बेटा, 111 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन गलती लिखी थी क्या मैंने, ओहो ये 9 नहीं था 19 था, 19 था मेरे को, हाँ बार बार दिख रहा है 19 था ये। अगर ये 19 था तो ये बेटा 19 हो जाएगा, और ये 19 है तो ये कितना हो जाएगा, 19 दिया 57, और ये 57 है तो आंसर भी चेंज हो जाएगा, 57 60 60 120 130 और 3 133 133 और 8 133 और 8 141 141 8। हाँ ठीक है बेटा, इसका चेक कर लेते हैं, 7 18 19 और 6। ठीक है, तो बेटा इसका भी टॉप मोस्ट रो क्या रहेगी, टॉप मोस्ट रो क्या रहेगी, इसकी भी सेम रहेगी बेटा, ए एंड वाले सेम रहेंगे, एंड 4 है तो बेटा ए बी और सी में रहेगा 3 3। अब बार बार नहीं बताऊंगा बेटा, ठीक है, एक बार ही इनफ होता है, जिसको इतना ही नहीं आ रहा तो आप पहले वाली वीडियो देखो सीख जाओगे, और डी आ जाएगा ऐसे। ठीक है, अच्छा ए कितना है बेटा, देखो ए कितना है 7, 3 की जगह 3, बी की जगह बी कितना है बेटा 18, 3 की जगह 3, सी कितना है 19, डी कितना है 6। ठीक है बेटा, 7 का आ गया 7 प्लस 18 3 जा कितना होता है बेटा 54। ठीक है, अच्छा 19 3 जा कितना होता है 57, 6 का 6। ठीक है, सम कर लेते हैं इसका, 7 कुछ बढ़िया सा नंबर नहीं दिख रहा, नहीं दिख इसलिए दिख रहा है, देखो ये बन गया 60, 3 इसने दिया तो सही भी हो जाएगा 60 60 60 हो गए 120 और 4 120 और 124 बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगला क्या है 9751 9751, ये तो इजी हो जाएगा, छोटे छोटे नंबर है। 9751 एक मिनट 11 975 11 1 नहीं है सॉरी, टॉप मोस्ट इसके निकाल लेते हैं, इसका भी चार नंबर है तो क्या बनेंगे ए बी सी डी, बी प्लस प्लस प्लस, अच्छा सर ठीक है, बीच वाले का आगे लग जाएगा 3 और 3, क्यों लगेगा वो पता ही है, 4 रो है तो 3 3 लग जाएगा बीच वालों में। ए कितना है बेटा 9 का 9, बी कितना है 3 का 3, बी कितना है 7, सी 3 का 3, सी कितना है बेटा ये रहा 5, डी कितना है 11। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं, 9 का 9, 7 3 का बेटा कितना होता है 21, बहुत बेसिक है, 3 पंजे 15 प्लस 11 का 11, 21 और 9 तो 30 बन जाता है, 30 ये हो जाएगा 40 और 5 45, 45 और 1 46 और 10 56 56 आंसर आएगा बेटा इसका। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन।
ठीक है। कोई डाउट है तो मेरे को ग्रुप में कह रहा, सॉरी कमेंट में आप मुझे बताते ना, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, ये कंप्लीट हो जाता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। आप लोग बेटा एक काम करा करो, जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना, उससे पहले अगर आपको आता है या थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है तो पॉज करो और खुद करो, और फिर बाद में चेक करो आंसर कैसे मैंने करा है और क्या आंसर आया है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 होता है इफ़ द फर्स्ट 3 विरंका, अच्छा ठीक है, विरंका सीक्वेंस का एक क्वेश्चन है। अभी विरंका सीक्वेंस क्या होती है मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बता दिया था इंट्रोडक्शन में, इसमें भी ध्यान से देख लो एक बारी। विरंका सीक्वेंस होती है जैसे कि एक, इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो इसको अगेन प्लस करोगे तो क्या आएगा, तो 2। इसके आगे तो एक नंबर है 1 और ये खुद है 2, तो 1 और 2 कितने हो गए 3, मतलब आपको पहले वाले नंबर प्लस करते चलना है उस नंबर में। 3 आ गया, ये 3 है और इसमें 2 प्लस करोगे तो अगला क्या आएगा 5, ये 5 है, इसमें 3 प्लस करोगे तो अगला क्या आएगा 8, ये 8 है, इसमें अगला ये वाला नंबर प्लस करोगे कितना आएगा 13, तो 13, ये 13 है, इसमें ये नंबर प्लस करोगे 8 तो क्या आएगा अगला 21, 21 है, ये इसमें प्लस करोगे तो कितना आएगा 34, 34, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया, मतलब लास्ट वाला प्लस करते हुए जाना है। देखो जो ये नंबर है पहला 1 रहेगा, सेकंड होगा इसके आगे कुछ भी नहीं था तो उसको रिपीट करते हैं 1 1 2 बना दिया, थर्ड नंबर क्या आया, इन दोनों का प्लस जो आएगा वो थर्ड बन जाता है, ठीक है। लास्ट वाले को प्लस करते 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 बढ़ता रहता है, ठीक है। अच्छा तो क्वेश्चन आगे बोलता था कि रिटर्न इन दी बॉटम ऑफ द बिलो, अच्छा ठीक है, इसने बोला कि किसी भी एक 3 नंबर लिखने हैं, 3 नंबर लिखने हैं पिरामिड के बॉटम में, बॉटम मतलब नीचे, ठीक है। तो बॉटम नंबर के इधर देखो, बॉटम के नंबर क्या क्या होगा फिर 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया, मतलब स्टार्टिंग के 3 विरंका, तो 3 क्या है 1 2 और 3, यही होती है विरंका सीक्वेंस, ठीक है। तो 3 नंबर उसने स्टार्टिंग के बोले तो मैंने स्टार्टिंग के 3 ले लिए, ठीक है। फर्स्ट 3 का मतलब था स्टार्टिंग के 3। आगे बोलता है फिल द रेस्ट पिरामिड, और बाकी पिरामिड को भरना है, चलो भरते हैं। ये क्या होता है, इन दोनों का सम होता है, तो इस 1 और 2 का सम करोगे तो कितना आएगा, 1 + 2 करोगे तो कितना आएगा 3। अच्छा मैं ये कितना आएगा फिर 2 और 3 कितना आ जाएगा 5, फाइनल वाला कितना आएगा इन दोनों का सम 8। समझ में आया बेटा। तो टॉप मोस्ट रो का आंसर टॉप नंबर कितना आया 8। बेटा पेपर में ऐसे अटेंड करना, आपको ये नहीं करना बीच में 1 + 2, मैंने बस समझाने के पर्पज से लिखा है, ठीक है। बाकी इसको मैं चलो मिटा देता हूँ, ऐसे पेपर में आपको करना है, ठीक है, ठीक है। और ये भी तीर नहीं खींच देनी पेपर में, कहीं तीर खींच रहे हो फिर टीचर गुस्सा कर रहा हो, ठीक है। और कुछ मांगा था, फिर उसने बोला कि भर दीजिए बाकी नंबर, व्हाट इज़ द नंबर इन द टॉप में क्या आएगा क्या, और सारे नंबर, हाँ अच्छा इसने बोला जो पिरामिड में जो सारे नंबर भरे हैं क्या सारे विरंका सीक्वेंस के पार्ट हैं। चलिए चेक कर लेते हैं, 1 2 और 3 तो विरंका सीक्वेंस है जो कि लिए ही वैसे चेक कर लो, 1 2 3 में है। अगला है 3 और 5, 3 और 5 भी विरंका का पार्ट है। अगला आया 8, तो अगला भी 8 आया, अगला भी इसका पार्ट है। ये समझ में आया। इसने बोला इसमें जितने भी नंबर आपके पिरामिड में आए हैं, ठीक है, क्या वो सारे विरंका नंबर ही हैं या अलग हैं, तो बेटा सारे विरंका ही, चेक कर लो। अब ऐसा क्यों हुआ, सारे विरंका ही क्यों आए हैं बेटा। विरंका सीक्वेंस होती क्या है, विरंका सीक्वेंस क्या होती है, लास्ट के नंबर प्लस करते करते बनती है। तो बेटा इधर भी तो देखो प्लस ही तो करा है, विरंका सीक्वेंस क्या बनती है, विरंका को प्लस करके तो बनती है, तो ये भी तो विरंका का प्लस करके ही बना है। ये देखो 2 थ्रू 5 कैसे निकला था, इन 2 3 को प्लस करके, तो ये 5 भी कैसे निकला इस 2 3 को प्लस करके, ये 8 कैसे निकला इस 3 और 5 को प्लस करके, तो ये 8 कैसे निकल रहा है इन दोनों को प्लस करके। तो ध्यान से देखो ये भी तो विरंका वाले ही काम कर रही है ना, इसलिए इसके सारे नंबर क्या होंगे विरंका वाले होंगे। समझ में आया कैसे, देखो ये जो 3 बना है इन दोनों को प्लस करके बना है, ये 5 बना है इन दोनों को प्लस करके। विरंका सीक्वेंस होती क्या है बेटा, बेसिकली लास्ट के नंबर को प्लस करते करते, 3 कहाँ से आया इन दोनों को प्लस करके, इससे पहले वाले 2 को प्लस करके। अच्छा इसके अगला कैसे आएगा, इन दोनों को प्लस कर दो, तो इन दोनों को 13 और एक प्लस करो 34, ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ठीक है बेटा। तो ये होता है विरंका सीक्वेंस। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है ओके, ठीक है। यही इसने बोला था, क्या बोला था उसने कि सारे नंबर आएंगे विरंका सीक्वेंस के, यस। इसके बाद लिखो यस ऑल नंबर्स ऑफ द पिरामिड इज फ्रॉम विरंका सीक्वेंस, ठीक है बेटा। वी एस का मतलब विरंका सीक्वेंस, ठीक है, लिख देना फुल फॉर्म। क्लियर है बेटा, क्लियर है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपको अच्छे से आ गए होंगे, ठीक है। हाँ थोड़ा सा शेडो पड़ रही है यहाँ पर, रिफ्लेक्शन पड़ रही है, तो आंसर नंबर 3 लिखा है और विरंका सीक्वेंस लिखा है, ठीक है बेटा। रिफ्लेक्शन पड़ रही है आई नो, थोड़ा सा एडजस्ट ऑफ कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट के 2 क्वेश्चन और रह गए, सो खत्म करके अच्छी वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं अब, उसके 2 पार्ट है, मैंने दोनों को यहाँ पर बना दिया है, पढ़ लेते हैं।
what can you say about the numbers in the pyramid and the number at the top of the following cases? इसका मतलब कि आप क्या कहना चाहेंगे, किसके बारे में हमें स्टेटमेंट कहनी है, टॉप के बारे में कि टॉप में क्या आएगा और बॉटम में क्या आएगा, दो चीज़, बाकियों को इग्नोर करना है फिलहाल। तो मतलब बीच को आपको नहीं लिखना, बस टॉप और बॉटम से मतलब है, ठीक है। अच्छा ठीक है, उसने बोला है कि फर्स्ट फोर विरंका फिबोनाची क्या पढ़ेंगे बेटा, इसको प्रोनाउंशिएट क्या करेंगे। फर्स्ट फोर विरंका सीक्वेंस के नंबर है रिटन इन द बॉटम ऑफ अ 4 रो पिरामिड, यानी कि 4 रो के पिरामिड में 4 स्टार्टिंग के विरंका सीक्वेंस लेके हमें तो पता है विरंका सीक्वेंस अभी हमने देखे थे कि 4 नंबर कौन कौन से हैं, बताइए। चलिए कहाँ से स्टार्ट होता है विरंका सीक्वेंस। पहला होता है 1, फिर इसका होता है 2, इसके बाद इन दोनों का प्लस हो जाएगा 3, इन दोनों का प्लस हो जाएगा 5, यही होता है। बाकियों के नंबर मांगे नहीं है पर हम निकाल देते हैं, ठीक है। अच्छा 1 और 2 कितना हो गया 3, 3 और 2 कितना हो गया 5, 3 और 2 कितना हो गया 8, 3 और 5 कितना हो गया 8, 8 और 5 13, 13 और 5 कितना हो गया 21, ठीक है। आराम से निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इसने मांगा नहीं है, इसने बोला है बस आपको टॉप और क्या नाम है बॉटम में क्या आएगा बता देना है। तो टॉप में क्या आएगा बेटा 21, बॉटम में क्या आएगा 1 2 3 5। देखो ऐसे करके आंसर को प्रेजेंट करोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। अच्छा आपको स्टेटमेंट भी देनी है, ठीक है। तो मैं स्टेटमेंट देता हूँ। इन दिस पिरामिड, इस पिरामिड में बेटा क्या हुआ है, यहाँ से देखोगे ऑल द नंबर इज द क्या लिखेंगे, इज द पार्ट ऑफ विरंका सीक्वेंस, ठीक है। तो मैंने स्टेटमेंट क्या दिया है, मैंने बोला इस पिरामिड के अंदर जितने भी नंबर आए हैं सारे ही विरंका सीक्वेंस के पार्ट है, ठीक है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको बात, ठीक है बेटा। बहुत ही इजी से हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया, कुछ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, मैंने बस इसको ये करा है। और कुछ पूछा था इसने, ठीक है। आगे देखते हैं। व्हाट कैन यू से अबाउट द नंबर्स ऑफ द पिरामिड। अच्छा इन फॉलोइंग केस, पहले केस में तो मैंने आराम से बता दिया, ठीक है, बड़े ही आराम से। हमने देखो कितना स्टेटमेंट देखो लिखा भी साफ सुथरा है, ज़्यादा डिटेल भरी भरी चीज़ें भी नहीं दी और कर दिया आराम से, इससे मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं। अच्छा देखो इसी का सेकंड पार्ट बोलता है द फर्स्ट 29 विरंका, इसको प्रोनाउंशिएट क्या करते हैं, फिबोनाची नंबर्स आर रिटन इन द बॉटम रो ऑफ 29 रो पिरामिड। भाई साहब 29 रो पिरामिड का मतलब आप समझ रहे हो, हमारे पास इंग्लिश में होते ही 26 अल्फ़ाबेट है, 29 तक मतलब अगले आर कहाँ से लाओगे अल्फ़ाबेट, ए बी ए ऐसे करके नाम रखने पड़ेगा, आपको कंफ्यूज हो जाओगे बेटा बहुत ज़्यादा। पहले तो 29 निकालने कौन बैठेगा, इसलिए इसके आंसर हम कैसे देंगे बेटा, रिटर्न फॉर्म में देंगे। पॉसिबल नहीं है इसका पिरामिड बनाना, ठीक है, बहुत बड़ा बनेगा, आप खुद सोचो, लॉजिकली सोचो, ठीक है, ठीक है। अच्छा तो इसका आंसर मैं रिटर्न में दे रहा हूँ, इन 29 रो। अच्छा ये मार्कर ढंग से चल नहीं रहा था, मैं दूसरा ले लेता हूँ, पिरामिड, ठीक है। बॉटम numbers are first 29 विरंका सीक्वेंस नंबर, तो मैंने क्या लिखा है कि भैया जो फर्स्ट 29 नंबर होंगे वही होंगे। सो this reason all the numbers of pyramid become विरंका विरंका नंबर्स,
ठीक है, तो इसके चक्कर में क्या होगा, जितने भी नंबर होंगे विरंका नंबर बन जाएंगे, बिकॉज ऑल द नंबर्स आर, क्यों, क्योंकि ऑल द नंबर्स आर मेड बाय जस्ट एडिंग विरंका numbers, so their result is also विरंका। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ी सी इंग्लिश में स्टेटमेंट लिख दी है। मैंने लिखा है कि 29 रो की जो पिरामिड होगा जिसमें सारे नंबर बॉटम में क्या बने होंगे, विरंका नंबर बने होंगे। ठीक है, अच्छा, तो इसके चक्कर में क्या होगा, जितने भी नंबर होंगे, रेस्ट के जो नंबर होंगे, रेस्ट ऑफ द ऑल द नंबर बिकम विरंका नंबर्स बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे, बिकॉज जो नंबर्स है वो क्या बन रहे हैं, मेड बाय जस्ट एडिंग। जो नंबर्स है वो क्या कर रहे हैं, जस्ट ऐड कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, अभी मैंने क्वेश्चन लिखा था, देखो ये ऊपर वाला 3 क्यों बना, क्योंकि हमने इसमें विरंका नंबर को ही जोड़ा है और किसी को नहीं जोड़ा है। ये 5 क्यों बना, क्योंकि ये विरंका नंबर से ही, तो विरंका नंबर बन कैसे रहे हैं, अगर आप विरंका की सीक्वेंस पढ़ोगे तो बनते कैसे हैं, वो जस्ट ऐड करने से तो बनते हैं। लास्ट में ऐड करें नया बनेगा, फिर और ऐड करें लास्ट में तो बन गया, तो यही तो है। तो यहाँ भी तो हम पिरामिड में तो यही काम कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, ऐड ही तो कर रहे हैं। तो यही मैंने इंग्लिश के शीट में लिख दी कि भैया क्योंकि इसके सारे नंबर क्या बनेंगे बेटा, विरंका सीक्वेंस के ही पार्ट बनेंगे। क्यों, क्योंकि हम बस इसको ऐड ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, अच्छा, ज़्यादा से हम इसमें ये लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ अगर आप चाहो तो और लिख सकते हो कि बॉटम में कौन कौन से नंबर आएंगे, बॉटम नंबर्स क्या आएंगे। सबसे पहला आएगा 1 2 3 5 3 और 5 कितना हो जाएगा 8 8 और 5 कितना हो जाएगा 13 21 34, ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है, कब तक, 29। ठीक है, ऐसे चलते रहेंगे, मैंने लिख दिए यहाँ पर। ठीक है, 29 कौन लिखेगा, मैंने ऐसे लिख दिए। क्लियर है बेटा, क्लियर है, ये क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में आप बता दीजिएगा। ठीक है, अच्छा, इस वाले में हो सकता है आपको डाउट है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ सर को। 29 रो की अगर कोई भी पिरामिड बनाते हैं तो पॉसिबल नहीं है इसको बनाना, इसलिए मैंने इंग्लिश स्टेटमेंट दी है। इंग्लिश में स्टेटमेंट क्या दी है, मैंने बोला कि विरंका सीक्वेंस अगर आप बॉटम में ले रहे हो तो उसके सारे नंबर विरंका ही होंगे। क्यों होंगे सारे नंबर विरंका, जो कि विरंका सीक्वेंस बनती कैसे बेटा, लास्ट के ऐड करने से बनती है, और इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, ऐड ही कर रहे हैं, इसलिए सारे नंबर क्या होंगे, विरंका नंबर्स ही बनेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो मुझे बता देना। ठीक है बेटा, नोट करिए इसको। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं आंसर नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है बेटा, इफ़ द बॉटम रो ऑफ एन रो ऑफ, अच्छा रो कितनी है बेटा, इसने बोला जो रो है वो n है। अब रो कितनी है, नंबर ऑफ रो लिख लो यहाँ पर, नंबर ऑफ रो इन पिरामिड, यानी कि पिरामिड में रो कितनी है बेटा, n। अब n का मतलब क्या, कितनी भी हो सकती है वो, 1 2 3 कितनी भी, n इन्फिनाइट भी। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट n विरंका सीक्वेंस, विरंका फिबोनाची नंबर्स, व्हाट कैन यू से अबाउट द नंबर्स इन द पिरामिड। तो अब इन नंबर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे। ठीक है, अबाउट द नंबर ऑफ टॉप, टॉप में क्या आएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो नंबर ऑफ रो कितनी ये, तो इन दिस पिरामिड, वही सेम स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, इन दिस पिरामिड द नंबर्स आर ओनली विरंका, नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे, इन दिस पिरामिड बॉटम रो कंटेन ओनली विरंका नंबर। ठीक है, ओनली विरंका नंबर, सो दिस रीजन, नहीं सो मत लिखो, एंड वी जस्ट एडिंग टू adjoint number for above row
above row and it result is also विरंका नंबर। जो इसका रिजल्ट होगा वो भी क्या बेटा, मैंने बोला कि इसमें बॉटम रो में सारे जो नंबर है वो विरंका नंबर्स है, इसलिए जिसको हम क्या कर रहे हैं, जस्ट एडिंग कर रहे हैं। एडजॉइंट मतलब होते हैं बेटा साथ साथ चिपके वाले नंबर। इन जस्ट एडजॉइंट नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, किस लिए बेटा, ऊपर के रो के नंबर्स के लिए, ठीक है। अबव रो, फॉर अबव रो लिखेंगे, अबव रो नंबर्स, अबव रो के जो नंबर्स हैं उसके लिए। एंड इट रिजल्ट इज ऑल्सो विरंका नंबर, और जो उसको ऐड करने के बाद नंबर आएगा वो भी क्या होगा, विरंका ही होगा, ठीक है। अब हम लिखते हैं टॉप मोस्ट रो में क्या होगा, टॉप मोस्ट रो में देखते हैं क्या होगा। टॉप मोस्ट रो इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ विरंका सीक्वेंस, और जो टॉप में नंबर आएगा वो भी तो ऐड करने से ही बनेगा ना, तो वो भी क्या होगा, विरंका सीक्वेंस का ही पार्ट होगा, ठीक है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म होती है बेटा, और ये हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज बड़ी अच्छे से ख़त्म हो गई है। अच्छा, कोई डाउट? ठीक है, कोई डाउट होगा तो मुझे बताना। मैंने बस इसमें इतने लिखने की कोशिश करी, आप चाहो तो अपना बना के भी लिख सकते हो। मैंने जैसे बना के लिखा अपना, कोई जैसे प्रोफेशनली नहीं लिखा, मैंने बस अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट दी है कि भाई विरंका सीक्वेंस हम कैसे निकालते हैं, ऐड करके। और पिरामिड में भी क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अगर हम ऐड करते जाएंगे तो बेटा वो भी तो विरंका सीक्वेंस के पार्ट बनेंगे ना, तो विरंका सीक्वेंस बनती है ऐड करके, और पिरामिड में भी ऐड कर रहे हैं, तो इसलिए वो सारे नंबर क्या बनेंगे, विरंका सीक्वेंस ही बनेंगे। तो टॉप का नंबर भी क्या बनेगा, विरंका सीक्वेंस का ही बनेगा। मैंने बस इतना ही लिखा है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा मुझे। उसके बाद फन विद ग्रिड्स, जो कि नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा देखते हैं कुछ दिख जाए तो, सारे ग्रिड्स वाले क्वेश्चन है, इसका एक बेसिक कवर कर लेंगे, फिर इसकी भी एक छोटी सी फिगर आउट है साथ में कर लेंगे, ठीक है। तो और उसके बाद एक लास्ट फिगर आउट है, जो कि इसमें बहुत बड़ी फिगर आउट है, इसमें 10 क्वेश्चन है करीब, ठीक है। अच्छा, मतलब 2 से 3 वीडियो और बनने वाली है इसकी, ठीक है। इसमें बस इतना ही था आज की वीडियो में, बस इतना ही। आई होप आपको अच्छी क्लास समझ में आई होगी और फर्स्ट फिगर आउट आपने बड़े अच्छे से समझ ली होगी, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है मुझे बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।